Hi students, welcome. This is Sangeeta. Currently I am studying in class 10th from Kochuk classes. In this video, we will study science, class 10, chapter 2, NCERT, that is acids, bases and salts, lecture 5. So, let's start with our topic. चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की कि एसिड्स और बेस वाटर के साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। H पॉजिटिव आयंस आर कैटायंस एंड OH नेगेटिव आयंस आर एनायंस। नाउ इन दिस वीडियो our first topic is how strong are acids and base solution. कुछ एसिड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ बेस, कुछ बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बेस कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, इस वीडियो में हम इनके पीछे का रीज़न स्टडी करेंगे। सेकेंड टॉपिक इज pH, दैट इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड, से पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं और सम बुक्स में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा होता है। एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, और हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ और फाइनली हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स HCl, H2SO4, acetic acid, methanoic acid, etc. Examples of base NaOH, sodium hydroxide, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मेक ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेम लाइम वाटर भी बोलते हैं, एक्सेट्रा। इन एग्जाम्पल्स में कुछ एसिड्स हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ एसिड्स हमारे कम स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली कुछ बेस हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ बेस हमारे कम स्ट्रॉन्ग है। तो ये डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे। जैसे कि आप लेफ्ट फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम है। तो जिस एसिड की H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी वो एसिड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सिमिलरली बेस, जैसे कि आप हमारे राइट फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम है। तो जिस बेस की कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी वो बेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम pH स्केल का यूज करते हैं। तो आइए अब हम pH के बारे में स्टडी करते हैं कि pH क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मेरी स्टूडेंट संगीता ने एक्सप्लेन किया कि एसिड्स एंड बेसिस कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और कितने वीक हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन पर। अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मींस वो ज्यादा एसिडिक होगा, अगर हमारे OH आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मींस वो ज्यादा बेसिक होगा। तो आइए अब हम इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर pH का यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द pH, दैट इज द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस यहाँ पर एक जर्मन वर्ड है एंड पोटेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर और इसको हम पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो एज यू कैन सी दिस इज ए pH स्केल। सो जैसा कि आप इस pH स्केल में देख पा रहे हैं, देखिए pH की मिनिमम वैल्यू है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 14 एंड इन बिटवीन यहाँ पर एक वैल्यू है 7। तो अगर हम 7 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे मींस 0 की तरफ जाएंगे, तो एज यू कैन सी यहाँ पर ब्लू कलर की स्ट्रिप है, दिस इज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर जो ब्लू कलर है, दिस ब्लू कलर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अगर हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो एज यू कैन सी ये स्ट्रिप थोड़ी सी वाइड हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मींस H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और जैसा कि हमें पता है कि अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होती है, राइट।
एंड अगर हम बात करें 7 से 14 की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो OH आयन कंसेंट्रेशन है, जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, ये इंक्रीज हो रहा है, वेयर एज जो हाइड्रोजन आयंस है वो डिक्रीज हो रहे हैं। अगर OH आयंस आपके इंक्रीज होते हैं, मींस OH आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, इन दैट केस बेसिक नेचर विल इंक्रीज। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से एक सॉल्यूशन है A, राइट, एंड इसका हमें pH गिवन है दैट इज 4, एंड दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास लेट्स से B सॉल्यूशन एंड इसका हमें pH गिवन है दैट इज 6। अब अगर आपसे कोई पूछे कि pH 4 एंड pH 6 में अगर कंपैरिजन करें कौन सा ज्यादा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, pH जिसका 4 है इसमें क्या होगा, एसिडिक ज्यादा pH 4 वाला इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, जैसे कि pH कम है तो इसकी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, वेयर एज जो 6 pH है इसकी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम होगी, तो ज्यादा एसिडिक होगा हमारा A सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि हमारे पास सपोज करो एक और सॉल्यूशन है A, उसका pH है लेट्स से 12 एंड एक सॉल्यूशन है B, उसका pH है लेट्स से 14। सो बेसिक ज्यादा कौन सा होगा यहाँ पर, 12 या 14? सो बेसिक होगा B सॉल्यूशन, बिकॉज राइट साइड में अगर हम जाएंगे 7 से 14 की तरफ तो OH आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो 14 जिस सॉल्यूशन का pH होगा दैट इज द B सॉल्यूशन, इसका बेसिक करैक्टर ज्यादा होगा A से, मींस ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल में A इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड एग्जांपल में B इज द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम बात करें 7, अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 है दैट मींस वो सॉल्यूशन ना ज्यादा एसिडिक है और ना ही ज्यादा बेसिक है, वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। इसका एग्जांपल है लाइक हम जो पानी पीते हैं वो ना ज्यादा एसिडिक होता है ना ज्यादा बेसिक होता है, मींस वाटर इज ए न्यूट्रल, राइट, एंड ब्लड इज आल्सो ए न्यूट्रल। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर भी जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये भी एक टाइप का एक pH स्केल ही होता है, बट इसमें आपको कलर्स शो होते हैं। अगर आपका pH 0 है, जैसे कि आप नंबरिंग देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू 15 नंबर्स तक यहाँ पर शो किए हुए हैं। 0 pH को रिप्रेजेंट करता है कलर डार्क रेड कलर, मींस अगर रेड कलर आपका डार्क है तो आपका pH क्या होगा, 0 होगा, एंड दिस इज हाईली एसिडिक। सिमिलरली अगर 14 pH है किसी सॉल्यूशन का, मींस अगर उसका ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर, तो उस सॉल्यूशन का pH क्या होगा, 14 होगा, मींस वो हाईली बेसिक होगा। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जिसका pH है 14, जिसको हम NaOH भी बोलते हैं, दैट इज द कास्टिक सोडा, तो वो हाईली बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, इसका pH 10 है, तो इसका कलर भी आप देख सकते हैं लाइट ब्लू। एंड प्योर वाटर ब्लड, इनका pH 7 से 7.4 की रेंज में होता है, 7.4, सो इसका भी जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश आ रहा है, राइट, येलोइश ग्रीनिश कलर है, दैट मींस ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, राइट। अगर हम बात करें लेमन जूस की, इसका pH है 2.2, तो थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर है। एंड गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो इसका pH 1.2 है, मींस ये भी थोड़ा सा ऑरेंजिश है। So that was all about our pH and universal indicator. So students, ये टॉपिक बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करें एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे pH से रिलेटेड। ये आपका NCERT का इंटरनल क्वेश्चन है। You have two solutions A and B. आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं A and B. pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. तो दोनों सॉल्यूशंस के आपको pH गिवन है। फर्स्ट A सॉल्यूशन का जो pH है वो 6 है एंड B सॉल्यूशन का जो pH है वो 8 है। Which solution has more hydrogen ion concentration? तो अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की बात करें तो किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, एंड इसी का ही सेकंड पार्ट है which of this is acidic and which one is basic। तो दो pH हमें गिवन है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी pH स्केल के बारे में स्टडी किया, अगर हमारी वैल्यू 7 से 0 की तरफ जाती है मींस H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, मींस उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। एंड अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे, एज यू कैन सी इन द pH स्केल
OH आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जो व्हाइट पार्ट है दैट इज दी OH आयन कंसेंट्रेशन, ये इंक्रीज हो रही है एंड हमारा बेसिक नेचर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर जिसका pH 6 होगा मींस उसकी H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिसका pH 8 है, मींस सॉल्यूशन A की ज्यादा एसिडिक होगा और इसकी जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो भी ज्यादा होगी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन ए। एसिडिक और बेसिक की बात करें तो जिसकी H पॉजिटिव आयंस कंसेंट्रेशन ज्यादा है मींस ए सॉल्यूशन की, तो ए सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, वेयर एज हमारा जो सॉल्यूशन बी होगा वो बेसिक होगा। So I can write like this: hydrogen ion concentration of solution A is more than solution B. Therefore, solution A is more acidic than solution B. So इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है हमारे एग्जाम में। So इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से इसको समझना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसको मेरी स्टूडेंट संगीता आपको एक्सप्लेन करेगी। Now coming to our next topic, that is importance of pH in everyday life. Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8. हमारी बॉडी 7.0 से 7.8 के pH रेंज में काम करती है। अगर हमारी बॉडी का pH रेंज 7.0 से कम हो जाए तो हमारी बॉडी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, और अगर हमारी बॉडी का pH रेंज 7.8 से ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी ज़्यादा बेसिक हो जाएगी। तो एक हेल्थी बॉडी के लिए जो pH रेंज है वो 7.0 से 7.8 होना चाहिए। एसिड रेन के बारे में आप सब जानते होंगे। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाए तो उसे एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती। एसिड रेन फार्मर्स के क्रॉप को भी खराब कर देती है, और एसिड रेन वाटर में भी जाके मिलता है, तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो ऐसे वाटर में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाते। व्हाट इज द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? सॉइल का भी एक स्पेसिफिक pH होता है। मिट्टी हमारी ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बेसिक। अगर हमारी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक होगी तो जो हमारी क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक pH स्केल गिवन है और कुछ क्रॉप्स। फर्स्ट वन इज पोटैटो। पोटैटो ग्रो करने के लिए हमें 4.8 टू 6.5 की pH रेंज चाहिए होती है। अगर 4.8 से pH रेंज कम होगी तो मिट्टी हमारी ज़्यादा एसिडिक होगी, मीन्स पोटैटो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। सिमिलरली कैरेट की क्रॉप ग्रो करने के लिए हमें 5.5 टू 7.0, similarly onion 5.8 to 7.0, lettuce 6.0 to 7.0, tomato 5.5 to 7.5, cabbage 6.0 to 7.5। तो बच्चों इस चीज को आपको याद नहीं करना है, ये बस समझाने के पीछे हमारा मोटिव ये था कि सॉइल का भी एक स्पेसिफिक pH होता है। सॉइल का pH ना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और ना ही ज्यादा बेसिक। तो बच्चों अब हम यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का। Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quick lime, that is calcium oxide, or slaked lime, that is calcium hydroxide, or chalk, that is calcium carbonate? किस कंडीशन में फार्मर को अपने सॉइल को इन कंपाउंड्स के साथ ट्रीट करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी कंपाउंड्स क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी कंपाउंड्स बेसिक है। इनके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो फार्मर इन सभी कंपाउंड का यूज तब करेगा जब उसकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो। हम बेसिक चीज़ों का यूज तब करते हैं जब कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक होती है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। तो आई कैन राइट लाइक दिस, तो हम लिख सकते हैं कि इफ द सॉइल इज एसिडिक विच इज इम्प्रॉपर फॉर कल्टिवेशन, then to increase the basicity of soil, the farmer would treat the soil with quick lime or slaked lime or chalk. जब फार्मर की जो सॉइल है वो एसिडिक होगी, इन दैट केस फार्मर इन सभी कंपाउंड्स का यूज करेगा। सो नेक्स्ट इज pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांतों का भी एक स्पेसिफिक pH होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो हमारे दांत होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं।
Tooth enamel is made up of calcium hydroxyapatite. Tooth enamel calcium hydroxyapatite से बने होते हैं. A crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body. ये हमारे बॉडी के सबसे हार्ड सब्सटेंस होते हैं. If pH of mouth less than 5.5, which causes tooth decay. अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जो हमारे टीथ है उनका pH 5.5 से कम हो गया है. हमारे दांत बहुत ही सैड है क्योंकि ये खराब हो गए हैं. तो हमें अपने दांतों को हेल्थी रखने के लिए टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए, बिकॉज टूथपेस्ट में बेस होता है जो एसिडिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है. टूथपेस्ट का यूज करने के बाद जो हमारे दांत है अगेन हैप्पी हो गए हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं. तो बच्चों, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे दांत होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं. तो आपका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट. इस चीज को आपको अपने माइंड में रखनी है. सो स्टूडेंट्स, संगीता ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया यूजेस के बारे में, पीएच कहाँ पर यूज होता है, फार्मर कैसे अपनी मिट्टी को एसिडिक होने से बचाते हैं, राइट. तो पीएच की काफी ज्यादा वैल्यू होती है. सो अब हम स्टडी करेंगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज हमारे स्टमक में, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या कोई भी चीज हम डाइजेस्ट करते हैं तो एक एसिड रिलीज होता है. स्टमक हमारी एक एसिड रिलीज करती है, दैट इज दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. खाने को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक एक एसिड प्रोड्यूस करती है, दैट इज दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बट समटाइम्स बच्चों क्या होता है, स्टमक ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर लेती है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, राइट. तो एसिडिटी होने की वजह से हमें पेन होता है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें कई बार एंटासिड्स लेना पड़ता है. डॉक्टर्स भी हमें एंटासिड्स ही रिकमेंड करते हैं. मोस्टली जो लोग हैं वो इनो भी ले लेते हैं, बिकॉज इनो में भी एक बेस होता है जो कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. सो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो हमारी स्टमक है, हमने एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो गया इस स्टमक में. सो आफ्टर मेडिकेशन मींस एंटासिड लेने के बाद जिसने एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया है, और राइट साइड में जो हमारा स्टमक है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है. तो पीएच का भी काफी बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेंटेन होना चाहिए. अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा कम हो जाती है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है. सो यहाँ पर एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ये भी एक माइल्ड बेस है, ये भी ऑफनली यूज किया जाता है. नेक्स्ट यूज ऑफ पीएच इज दैट इज द सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. देखिए, कुछ एनिमल्स होते हैं और कुछ प्लांट्स भी होते हैं. अब उनके इतने बड़े हाथ तो है नहीं कि वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए किसी के साथ लड़ाई करें. तो उनके पास भी एक एसिड होता है जिसको वो अपने डिफेंस में यूज करते हैं. जैसे कि आपने हनी बी देखी होगी, तो हनी बी हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मिथनोइक एसिड, और हम इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ये रिलीज करती है, राइट, अपने सेल्फ डिफेंस में. सिमिलरली एक नीटल प्लांट, जो कि हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं, ये भी अपने सेल्फ डिफेंस में एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज द मिथनोइक एसिड और द फॉर्मिक एसिड. अब हमें इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की जरूरत पड़ेगी और एंटासिड की जरूरत पड़ेगी. तो हम बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट हमें पेन से रिलीफ मिल सके. So that was all about in this video. In the next video, we will do some more topics. If you like this video, then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.